टू आवर चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह। क्या पढ़ेंगे आज हम? महाराणा राज सिंह। अब इनका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1652 एडी से 1680 एडी। ठीक है, अब हम देखें जैसे ही महाराणा जगत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में अगला राजा कौन बनेगा? महाराणा राज सिंह। राज सिंह जी जैसे ही वो राजा बने, राजा बनते इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया? चित्तौड़ जो महल था, चित्तौड़ का जो दुर्ग था, उसकी मरम्मत चालू करा दी। आपने देखा होगा जब हमने अमर सिंह जी पढ़ा थे उसमें हमने कंडीशन देखी थी मुगल मेवाड़ संधि। उसमें 4th नंबर की कंडीशन ये थी कि हम आपको चित्तौड़ का किला तो वापस देते हैं, पर आप उसकी कभी मरम्मत नहीं करा सकते हैं। अगर आपने कभी उसकी मरम्मत करानी चाहिए तो उसका मतलब क्या होगा कि आप लोग युद्ध करना चाहते हैं और आप ये संधि को तोड़ रहे हैं। तो ठीक है भैया। अब राज सिंह जी जैसे ही राजा बनते हैं सबसे पहला वो काम क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं आपको पता होगा? सबसे पहले काम करते हैं वो चित्तौड़ की मरम्मत चालू करा देते हैं, मतलब वापस उसको वापस रिकंस्ट्रक्शन कराना चालू कर देते हैं। अब ये बात पता लगती है दिल्ली में। दिल्ली में राजा बदल चुका होता है, तो उस टाइम दिल्ली में जो राजा था वो कौन था? शाहजहां यानी खुर्रम। तो शाहजहां के पास ये वाली न्यूज पहुंची है कि राज सिंह जी वहां पे मरम्मत करना चालू कर दी। तो पहले तो वो वहां पे सेना वगैरह भेजते हैं और एक आदमी को भेजते हैं कि जाओ वापिस संधि करके आओ और ये आप ये जो कर रहे हैं उसको रोको। अभी जैसे ही वहां जाते हैं सेना, तो सेना कहती अरे अरे क्या कर रहे हो? मरम्मत कर रहा हूँ। कि मरम्मत क्यों कर रहे हो? कि आपको पता है मरम्मत जो कर रहे हो उसका मतलब क्या होता है? हाँ 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 बिल्कुल पता है। पता है? तो आप मतलब संधि तोड़ रहे हो? आप बिल्कुल, ये जो लाइन बोले वो बिल्कुल है। ये सोच तो हमने ऐसे ही है। अब मेवाड़ वालों के हाथों में होने लगी थी खुजलियां, तो उनको अब युद्ध करना था। तो अब वो युद्ध करने के लिए अब चल चल के पंगे ले रहे थे। जब अमर सिंह जी के टाइम संधि हुई थी, जब करण सिंह जी ने अमर सिंह जी से एक बात कही थी कि जब ये अभी जो कुछ समय की शांति है ना, ये आगे के युद्ध की तैयारी है। अपन खानवे के युद्ध से हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध तक लड़ते आ रहे हैं। हमने कंटिन्यूसली 19 साल या 90 साल युद्ध लड़े हैं। अब आदमी थक गए हैं। अब अगर हमें आगे जाके लड़ाई कंटिन्यू करनी है तो अभी हमको थोड़ा संधि करनी पड़ेगी, थोड़ा फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा अभी थोड़े टाइम के लिए। इसलिए संधि कर रहे हैं। तो उनकी बात बिल्कुल सच हुई। अमर सिंह जी के सामने के टाइम ये संधि हुई थी। और कौन इसको कर रहा है? 1652 में राज सिंह जी इसके खिलाफ जाना चालू कर देते। क्या कर देते? चालू कर देते। अब ये सब होता रहता है। अब जब वो बोलते हैं कि हाँ हमें कर रहे हैं, तो पर उस टाइम पे थोड़ा बहुत युद्ध होता है। फिर जो जो राज सिंह जी होते हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है संधि वापस कर लेते हैं, वो काम रुकवा देते हैं। जैसे मुगल सैनिक वापस जाते हैं वो वापस काम चालू करवा देते हैं। अब ये बात फिर औरंगजेब को पता लगती है। अब सॉरी उसको शाहजहां को पता चले। शाहजहां बोलता है कोई नहीं अपना भतीजा है। हाँ माना वो थोड़ा गुस्से वाला है लेकिन वो इतना नहीं करेगा, वो सिर्फ मरम्मत वगैरह करा रहा होगा। बात ठीक है। अब मुगलों को थोड़ी देर बाद फिर एक चीज पता चलती है कि राज सिंह जी ने सेना इकट्ठी करनी चालू कर दी। अब सेना इकट्ठी करने में अब फिर शाहजहां वापिस भेजता है आर्मी को और एक बंदे को भेजता है। फिर वहां पे थोड़ा बहुत युद्ध होता है। फिर वो जो राज सिंह जी है वो वापिस संधि कर लेते हैं और काम रुकवा देते हैं। लेकिन अब इस टाइम थोड़े दिन बाद ये सब चलता है, 4-5 साल ये राज सिंह जी और मुगलों में थोड़ा बहुत युद्ध चलता है। फिर वो वापिस अपनी संधि वगैरह कर देते हैं। अब थोड़े दिन के बाद पता लगता है 4-5 साल बाद कि शाहजहां की तबीयत हो चुकी है एकदम से खराब। शाहजहां ने अपने बेटे को मुगल राजा घोषित कर दिया है। अब वो कौन था? दारा को। अब जैसे ही पता लगा कि दारा को उन्होंने मुगल राजा घोषित कर दिया है, तो शाहजहां के 3 बेटे और थे, सूजा, औरंगजेब और मुराद। इसने इनको चारों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज रखा था। औरंगजेब साउथ में था, सूजा ईस्ट में था, मुराद वेस्ट में था और ये नॉर्थ में था। अब जैसे ये बनता है राजा, ये डिक्लेयर हो जाता है कि कौन बनेगा राजा? दारा राजा बनेगा, सुल्तान बनेगा या मुगल एम्परर बनेगा। तो ये तीनों भाई गुस्सा हो जाते हैं, औरंगजेब, सूजा और मुराद। और दारा की अगर किसी से डायरेक्ट लड़ाई होती है तो किससे होती है? औरंगजेब से।
अब जब संधियां हुआ करती थी तो मुगल एम्पायर की संधि हर स्टेट के राजा से हुआ करती थी। तो अब जब मुगल एम्पायर किसी की जरूरत है, सारे राजा उसके नीचे लड़ेंगे, इसलिए दादा को कौन सपोर्ट कर रहा था? शाहजहां। तो शाहजहां इसको सपोर्ट कर रहा था, सारे राजा किसकी तरफ से लड़ेंगे? दादा की तरफ से लड़ेंगे। सारे जितने भी राजस्थान में राजा थे सब किसकी तरफ लड़े थे? मतलब शाहजहां की तरफ, मतलब दादा की तरफ। अब औरंगजेब मैसेज करता है किसको? राज सिंह को, कि मैं मेरे और मेरे भाई के बीच में ऐसा युद्ध हो रहा है, तो अब आप बताओ आप किसकी साइड से लड़ोगे? तो राज सिंह जी मैसेज करते ना तो मैं दारा की तरफ से लड़ूंगा, ना मैं तेरी तरफ से लड़ूंगा, मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा। तो औरंगजेब कहता वेल डन, थैंक यू। ये होता है, वो वापस आता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब के जब अपने भाई से स्ट्रगल हो रहा था तो कौन से राजा ने उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था? तो वो कौन थे? राज सिंह जी। ठीक है, अब जब राज सिंह जी ये देखते हैं कि शाहजहां और इनकी जितनी भी सेना वगैरह सब दारा में लड़ाई झगड़े में व्यस्त है, अब राज सिंह जी को ये मौके का फायदा उठाते हैं। वो देखते हैं कि जब ये छोटी छोटी सेना आया करती, जब ये बाउंड्री बनाते थे, कंस्ट्रक्शन चालू कराते थे, थोड़ी थोड़ी सेना आया करती थी, लेकिन अब वो क्या हुआ, जैसे सेना आती थी तो कुछ कुछ हिस्से, मतलब उनके पार्ट, मेवाड़ का पार्ट, उनको अपने मतलब मुगलों के कब्जे में ले लिया करते। अब राज सिंह जी की आंखों में खटकता था कि यार ये वाली चीज अपन को वापस चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, जब ये युद्ध चल रहा था तो उन्होंने कहा ये सब तो यहाँ बिजी है, तो हम एक काम करते हैं, मैं जितने मुगल एरिया है, जितने मुगल ठिकाने हैं, अपन उनको लूटते हैं। तो इन्होंने इन्होंने सब जगह लूटा, किशनगढ़, अज, अजमेर तक, तो ये अजमेर में तो ये कब्जा कर लेते हैं, और ये जो वहां पे दरगाह है वो तोड़ने तक आ जाते हैं। लेकिन ये बात शाहजहां को बोलते हैं, शाहजहां जयपुर का राजा था, मिर्जा राजा जयसिंह, उनको भेजते हैं कि अरे ये तो मत करो। तो वो आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, राज सिंह जी को समझाते हैं कि तोड़ने वोड़ने काम अपन का नहीं है, मंदिर किसी का भी हो, भगवान कोई भी हो, कि ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। तब जाके राज सिंह जी मान जाते हैं, फिर वो नहीं तोड़ते हैं। तो क्या, फिर औरंगजेब वापस लेटर लिखता है, किसको लिखता है? राज सिंह जी को, थैंक यू आपने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि अगर मेवाड़ का राजा, उस टाइम मेवाड़ बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, मेवाड़ का राजा सपोर्ट नहीं करेगा तो दारा वैसे ही वीक है, और ये छोटे छोटे जो आक्रमण कर रहे हैं, इससे ये सेना, फिर जो थोड़ी थोड़ी सेना आएंगी इनके पास तो वो दारा वीक पड़ेगा, इसलिए औरंगजेब इनका थैंक यू बोलता है। अब ये किशनगढ़ को लूट लेते हैं। किशनगढ़ को लूटने के बाद ये वहां खड़े हो जाते हैं उसके दुर्ग पर, वहां पे देखते हैं मांडलगढ़ की तरफ। अब ये इसे मूंछों पे ताव देते हैं और ऐसे करते हैं। अब ये जाते हैं दूसरे दिन कहाँ पे लूटने? मांडलगढ़ को लूटने। पूरा एरिया लूट लिया था जितना भी था, सारा टैक्स वगैरह सब ले लिया। अब जब ये वहां लूटने जाते हैं तो वहां का जो एक, हर स्टेट में मुगल अपना एक बंदा छोड़ देते कि वो सारा टैक्स कलेक्ट करेगा और वो मुगलों को देगा। तो वहां पे जो बंदा छोड़ रखा था, राज सिंह जी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि जितना भी टैक्स आया सब वापस। कोई टैक्स ही नहीं, पूरे घर की छानबीन होती है, पूरे उसके एरिया की छानबीन होती है, कुछ भी नहीं मिलता। पहले वो कहीं ना कहीं उसको छुपा देता है। तो कहते अब शाहजहां वाला तो दे ही, और तेरा वाला भी दे, है ही नहीं तो कहाँ से दूं? मैं तो खुद कर्जे में चल रहा हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिक गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो क्या तेरे पास है तो झूठ बोल रहा है, चल कोई बात नहीं, पर तू मुझे ये बता दे कि तेरे को ये बात कैसे पता चली कि मैं आज आने वाला हूँ लूटने के लिए? क्योंकि ये बात तो सिर्फ मुझे पता थी, मैंने अपने सामंतों को भी नहीं बताई, तो ये बात तेरे को कैसे पता चली? तो मुझे मेरी बेटी ने बताई। मेरी बेटी कहाँ रहती है? कि वो किशनगढ़ में। तो बेटी को बुलाया गया, तो बेटी को बुलाने के बाद बोला मुझे बता दो कि आपने ऐसा क्यों बताया, आपको इसने बताई ये वाली न्यूज, क्योंकि ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई थी, और आप परेशान हो तो मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा, तो आप मुझे बता दो ये बात आपको कैसे पता लगी। वो बोलती है कि कुछ नहीं, कल आप वहाँ ऊपर खड़े होके सीधे मॉडल घर की तरफ देख रहे थे और मुझे बताओ दे रहे, और हंसे हंसे ऐसे करा आपने। मैं समझ गई थी कि अगला कोई निशाना पे है ना तो वो यही है, इसलिए मैंने मेरे पापा को रातों रात इन्फॉर्मेशन भेजी कि जितना भी माल है, जितना भी पैसा वैसा है, सब छुपा दो, कल राज सिंह जी आने वाले हैं, आक्रमण करें। अब ये बात सुन के जो राज सिंह जी वो बहुत प्रभावित होते हैं, उनको बहुत अंदर से इतनी खुशी होती है कि यार क्या ये महिला है, इसको पहले ही पता लग गया कि जो चीज हमने बोली नहीं, हमारी अंदरूनी बातें जानती है, ये क्या महिला होगी।
जब राज सिंह जी राज संबंध लेख की जो नींव डलवाएंगे तो वो किससे डलवाएंगे, इसी लड़की से डलवाएंगे। ठीक है, ये होने के बाद सब लूट लेते हैं वो सारा एरिया वगैरह। फिर अब राजा कौन बन जाता है, औरंगजेब। औरंगजेब जब राजा बनता है तो थोड़ा टाइम तक तो राज सिंह जी और औरंगजेब के जो रिश्ते थे वो ना तो अच्छे थे ना बुरे थे, मीडियम चल रहा था। लेकिन जब औरंगजेब राजा बना तो दिन पर दिन वो कट्टर होता जा रहा था। तो उसने जजिया भी वापस लगा दिया था। तो जजिया क्या होता है, मैंने पहले वाले बताया था। जजिया हिंदुओं पे लगने वाला एक कर है। अकबर ने उसको हटा दिया था। जहांगीर के टाइम भी हट गया था वो, लेकिन जब शाहजहां आया तो थोड़ा वो चालू हुआ और औरंगजेब ने उसको प्रॉपर तरीके से वापस लागू कर दिया। तो जजिया अगर कोई विरोध करता है तो वो कौन करता है, राज सिंह जी। कौन करता है, राज सिंह जी। अब उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक लेटर लिखा था, भेजा था औरंगजेब को कि पहले टेस्ट ना भाई साहब से ले लो, फिर मेरे से लेना। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोला था तुम्हारी औकात नहीं कि जब भाई साहब से तुम नहीं लिखा तो मुझसे तुम क्या ही। भाई साहब को राज सिंह जी, ये होता है जजिया का खिलाफ होता है वो। सबसे पहला अगर कोई उसका खिलाफ ही जाता है तो कौन होता है, राज सिंह जी। ऐसे दिन पर दिन औरंगजेब कट्टर होता जाता है। जब मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह जी की ना बनी ना कभी बनी। औरंगजेब और जसवंत सिंह जी कभी नहीं बनी, साथ में रहे लेकिन बनी कभी नहीं। जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब सोचता है कि अब मारवाड़ वाला इलाका मैं अपने कब्जे में करूँ, मतलब पूरा वो मुगल टेरिटरी में लेंगे उसको। अब वहां पे उस टाइम जो उनका बेटा था अजीत सिंह जी, औरंगजेब उसको राजा मानने से मना कर देता है कि ये राजा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे दुर्गादास जी। दुर्गादास जी और ये सब कोशिश करते हैं उनको राजा बनाने। अब राजा बनाने की कोशिश करते हैं पर औरंगजेब से लड़ना पड़े क्योंकि वो ऐसे तो मानेंगे ना। तब वो मैसेज पहुंचाते हैं मेवाड़, किसके पास, राज सिंह जी के पास, कि हम ऐसे औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, मुगलों के खिलाफ, आप हमारा साथ दो, हम चाहते हैं कि अजीत सिंह जी को राजा बनाए। तो राज सिंह ने हाँ हाँ जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं। तो अब ये जो जो दोनों एक अलायंस बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, राठौर सिसोदिया अलायंस। मतलब मारवाड़ वाले राठौर, मेवाड़ वाले सिसोदिया और अलायंस यानी गठबंधन बनाते हैं। कौन कौन, राठौर सिसोदिया गठबंधन, राठौर मेवाड़, सॉरी राठौर सिसोदिया अलायंस कौन बनाता है, अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी राजा बनने वाले थे इसलिए हम नाम उन्हीं का लेंगे, और जैसे राज सिंह जी। इनको किसने सपोर्ट किया था, अजीत सिंह जी को राज सिंह जी ने सपोर्ट किया था। तो बस अब जब ये सब होता रहा तो अब औरंगजेब ने हुक्म दिया कि जितने भी मूर्तियां हैं मंदिर है सबको तोड़ दिया। अब किसी ने अगर वो मूर्तियां और मंदिर बचाए थे तो किसने बचाया था, राज सिंह जी ने। राज सिंह जी ने कहा था अगर किसी को भी कोई खतरा लगे कि हमें ये मूर्ति तोड़ने वाला है तो सीधा मेवाड़ आ जाए, मैं रक्षा कर लूंगा उसकी। तो किसने मूर्तियां और मंदिर तोड़ने से बचाए थे, किसने बचाए थे, राज सिंह जी ने। राज सिंह जी थोड़ा बहुत हम देख चुके हैं, बाकी हम पढ़ेंगे कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।